Hi everyone, and welcome again. Today, we are going to cover the most important concept of accounting, that is, accrual concept. ठीक है, और इसमें से बहुत बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। सब कुछ भूल जाओ, एक एग्जाम्पल समझो, उसी के बेसिस पे ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज ये कौन हो, ये आप हो। और एक बात तो है कि हम लोग जब अपने स्कूल टाइम में थे या फिर पढ़ाई करते थे, तो हम लोग ट्यूशन्स जो थे वो लेते थे। सपोज आपने स्टार्ट की अपनी ट्यूशन 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को आपने ट्यूशन स्टार्ट की। आप अपनी मैडम के पास गए, 1 मार्च को ही गए, आपने बोला कि हमको ट्यूशन पढ़नी है। मैम ने कहा ठीक है, आ जाओ कल से। करते करते आपको 1 मंथ हो गया, अब क्या आ गया, 1 अप्रैल आ गया। तो अब आप जाते हो अपनी मैडम जी के पास, उनको कहते हो कि मुझे आपको फ़ी पे करनी है। तो 1 अप्रैल को क्या करते हो, आप अपनी फ़ी पे करते हो। कितनी, 5K या जितनी भी देते थे आप। बट आपकी जो ट्यूशन टीचर हैं वो कितनी समझदार हैं, वो क्या करते थे, आपने अप्रैल में फ़ी पे की बट वो मार्च के आगे टिक करते थे कि उनको मार्च की पेमेंट मिल गई। अच्छा, आपने सोचा शायद ऐसे ही है। आप फिर नेक्स्ट मंथ गए, मई में गए। ठीक है, आपने पूरा अप्रैल में ट्यूशन पढ़ी, तो आप मई में गए, तो आपने वापस से जो थी अपनी मैडम को फ़ी पे की, और आपकी मैम ने इंस्टेड ऑफ मार्किंग ऑन द मई, वो वापस से अप्रैल के आगे मार्क कर रहे हैं। अब ये चीज़ें क्या हो रही हैं? उस टाइम पे भी आपने सोचा होगा। तो अब देखो, यही क्या होता है, एक्रुअल कंसेप्ट होता है। आपने काम कब किया, मतलब आपने ट्यूशन कब ली टीचर से, मार्च में ली। टीचर ने आपको ट्यूशन पूरा मार्च दी ना, 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक 1 मंथ आपने ट्यूशन ली, और टीचर ने क्या की, आपको ट्यूशन दी। टीचर ने काम कब किया, मार्च में किया। बट ठीक है, पैसा कब आ रहा है, अप्रैल में आ रहा है। बट देखो, अगर तो ये कैश कंसेप्ट होता तो टीचर क्या करती, अप्रैल, अप्रैल का पैसा, अप्रैल में पैसा आ रहा है तो टीचर अप्रैल के आगे टिक करती। बट नहीं, टीचर किसको फॉलो कर रहे हैं, एक्रुअल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। और एक्रुअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस मंथ काम किया है आपने उसको मार्क करो, ना कि जिस मंथ पैसा आ रहा है। पैसा अप्रैल में आ रहा है तो वो तो कैश कंसेप्ट हो गया। बट टीचर आपकी समझदार है, आप भी समझदार हो, आपने क्या किया, पहले पढ़ लिया। ठीक है, 1 महीना आपने भी काम किया, टीचर ने भी काम किया। जब दोनों का हो गया काम, फिर आपने अप्रैल में पैसा दिया, और आपने अप्रैल में पैसा किसका दिया, मार्च का दिया। टीचर ने अप्रैल में पैसा लिया, बट उन्होंने किसके आगे टिक किया, मार्च के आगे टिक किया। तो समझ में आ गया, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्रुअल कंसेप्ट। कि आपको देखना है कि जिस महीने काम हो रहा है, उसी महीने की जो इनकम है उसको हम देखते हैं। हम देखते हैं काम कब हो रहा है, ना कि हमको पैसा कब मिल रहा है। देखो, आपकी जेब से पैसा भी अप्रैल में गया, टीचर को भी अप्रैल में मिला। बट आपने भी क्या किया, आपको पता है कि हमने टीचर को क्या दी, मार्च की इनकम दी, मार्च के पैसे दिए हैं। और टीचर को भी पता है कि मुझे बच्चे ने मार्च के पैसे दिए हैं, तो इसलिए टीचर ने मार्च के आगे टिक किया, और उसके बाद अप्रैल के आगे। तो ये होता है हमारे पास एक्रुअल कंसेप्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब इसका कोर आइडिया क्या कह रहा है हमको, रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज अर्नड एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड। क्या कह रहे हैं कि हम लोग रिकॉर्ड तब की इनकम करते हैं जब हमने वो अर्न की होती है। ठीक है, और खर्चा कब का होता है, जब वो खर्चा हमको हुआ होता है, ना कि जब कैश पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, कैश पे डिपेंड नहीं होता है, पैसे जब भी आ रहे हैं या जब भी जा रहे हैं वो कोई मतलब नहीं है इसमें, वो हो गया कैश कंसेप्ट। बट जो इनकम कब हम कमा रहे हैं, कब हम खर्चा कर रहे हैं, वो होता है हमारे पास एक्चुअल कंसेप्ट। समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो क्या है, इनकम है और क्या है, एक्सपेंस है। रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, हमने जब अर्न की हमने तब की। देखो वो क्या कह रहे हैं, आपने सर्विसेज कब दी, मार्च में दी, तो आपकी इनकम जो थी वो मार्च की आएगी, ना कि अप्रैल की। कैश आपको अप्रैल में मिलेगा, बट इनकम आपकी कब की होगी, वो मार्च की होगी। एक्सपेंसेस में भी सेम ही होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड जब होता है तब का देखा जाता है। मार्च में आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो आपका आया, ठीक है, तो आप उसको पे तो अप्रैल में ही करते हो ना। चलो ये तो छोड़ो, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये वाली एग्जांपल खुद से रिलेट करके समझो। एक्रुअल इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
ठीक है? सपोज़ अब आप बड़े हो गए हो, टीचर वाला कंसेप्ट याद रखो बस। बट अब देखो कि आप बड़े हो गए हो, आपने सर्विस कब प्रोवाइड की? मार्च में प्रोवाइड की, ठीक है? तो आपको सैलरी कब मिली? अप्रैल में मिली सैलरी। तो अब क्या है कि अब 10,000 जो आपको इनकम मिली है, आप उसको मार्च की इनकम लिखोगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्रूअल कंसेप्ट। अगर आप अप्रैल के आगे टिक कर देते, तो वो क्या होता? कैश का कंसेप्ट। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश मिल रहा है अप्रैल में, बट जो आपकी सैलरी है, जो इनकम है, वो मार्च की है, क्योंकि आपने सर्विस कब प्रोवाइड की थी? मार्च में की थी, ठीक है? अब वैसे ही क्या होगा हमारे पास? एक्रूड एक्सपेंस होगा। आपको पता है, अब इलेक्ट्रिसिटी आपने कब यूज़ की है? मार्च में। अब वो आए आपके घर पे, मार्च में मीटर लगा के गए, तो अब ऐसा थोड़ी है कि 1st मार्च को ही आप पे कर दोगे, नहीं, आप 1st अप्रैल को पे करोगे, क्योंकि मार्च में रिकॉर्ड होगा ना पूरा, कितनी आपने यूज़ की है, कितने यूनिट आपके यूज़ किए गए हैं। तो कैश मार्च में जाएगा, सॉरी अप्रैल में जाएगा, बट जो एक्सपेंसेस है वो तो मार्च मंथ का है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ आपने की मार्च की, कैश क्या हो गया? अप्रैल का हो गया। तो 2000 एक्सपेंस इज़ रिकॉर्डेड इन द मार्च। 10,000 में से आपका जो 2,000 था, वो किसका खर्चा था? आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल था। आगे बात समझ। अब उसके बाद क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि सैलरी दी जाती है, ठीक है? सैलरी किसकी होती है? मार्च की होती है। बट पेमेंट क्या होती है? बाद में दी जाती है। क्यों? क्योंकि काम हमने देखना है यहाँ पे। काम क्या है? मार्च का। तो अब हमारे पास जो सैलरी हम देखेंगे वो किसकी होगी? मार्च की होगी। पेमेंट जब भी होगी वो कैश में देखा जाएगा। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि सैलरी रिलेट्स टू मार्च, द एक्सपेंसेस बिलोंग टू द मार्च, ठीक है? सैलरी इज़ रिकॉर्डेड एज़ अ मार्च एक्सपेंस। आगे बात समझ? तो बस यही चीज़ें याद रखना, इसमें यही पूछा जाता है बार-बार एक्रूअल कंसेप्ट में। एग्ज़ाम ट्रिक क्या है? अर्न्ड, इनकर्ड, रिकॉर्ड नाउ, कैश रिसीव्ड पेड, में हैपन लेटर। आप क्या अर्न कर रहे हो, क्या आप खर्चा कर रहे हो, उसको अभी के अभी नोट डाउन करो कि आपने कितना काम किया है। बाकी अगर जो पैसे की बात आती है, वो पे किया है या नहीं किया है, या आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो बाद की बात है। तो याद में रखना, ठीक है? आपको बस यही याद रखना है, ये वाली एग्ज़ाम्पल और बाकी ये वाली एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स याद होंगी तो आपको कंसेप्ट ईज़िली याद हो जाएगा, एक्रूअल कंसेप्ट था या फिर कैश कंसेप्ट था। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।